हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। तो आज हम इसके इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे पूरा कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, क्या-क्या क्राइटेरिया होते हैं, क्या-क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे इसे क्वेश्चन में अप्लाई किया जाता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है। व्हेन टू फिगर्स हैव सेम शेप एंड साइज, जब दो फिगर्स का शेप भी सेम होता है और साइज भी सेम होता है, उसे हम कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। ठीक है। अब ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी के लिए कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। इसको पढ़ते हैं। सबसे पहली जो क्राइटेरिया होता है SAS, जिसमें S होता है साइड और A होता है एंगल। SAS मतलब क्या हो गया, साइड एंगल साइड। फिर आता है SSS मतलब साइड साइड साइड। फिर आता है ASA मतलब एंगल साइड एंगल। फिर आता है एंगल एंगल साइड। AAA मतलब AAS मतलब एंगल एंगल साइड। और लास्ट आता है हमारे पास RHS, इसका होता है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। ठीक है। अब इन प्रॉपर्टीज को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं, उसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में। अब देखिए, पहला है हमारा SAS यानी कि साइड एंगल साइड। मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, और एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल PQR। ठीक है। अब मान लीजिए इसका साइड है, AC साइड है 5 सेंटीमीटर और इसका PQ साइड है 5 सेंटीमीटर। एंगल C हमारे पास है 70 डिग्री और इसमें भी एंगल R हमारे पास है 70 डिग्री। फिर जो ABC ट्राइंगल है उसका जो बेस है हमारे पास BC, वो मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे जो PQR ट्राइंगल है उसका बेस यानी कि QR भी हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। तो इस केस में क्या होगा, देखिए ये वाली साइड हो गई है 5 सेंटीमीटर और ये वाली साइड होगी 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी ये वाली साइड है 5 सेंटीमीटर और इसकी ये साइड है 10 सेंटीमीटर, और जो दोनों साइड्स के साथ जो एंगल बन रहा है दोनों जगह 70 डिग्री का बन रहा है। ठीक है। तो इस क्राइटेरिया में क्या होता है, दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं बाई साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। ठीक है। तो इसको ऐसे लिखा जाता है, कॉन्ग्रुएंसी का साइन कुछ ऐसे बनाते हैं, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है इज इक्वल टू का साइन और उसके ऊपर ये साइन बना देते हैं, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। ठीक है। देखिए, जो दो साइड इक्वल हैं उन्हीं के साथ एंगल बनना चाहिए। ठीक है। जैसे यहाँ पे AC इक्वल है, AC और BC है, उनके साथ 70 डिग्री बन रहा है और यहाँ पे भी 70 डिग्री बन रहा है, तो ऐसे बनना चाहिए। तो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। कॉन्ग्रुएंसी का साइन ये होता है इज इक्वल टू के ऊपर ये, तो इसको बोलते हैं साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी क्राइटेरिया। ठीक है। अगली के लिए हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब देखिए, अब है SSS यानी कि साइड 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 प्रॉपर्टी। मान लीजिए ये हमारे पास ट्राइंगल ABC है और ये ट्राइंगल PQR है। अब एंगल साइड AB है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, यहाँ भी साइड PQ हमारे पास, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी 10 सेंटीमीटर। फिर BC साइड है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, इसकी भी QR साइड हमारे पास 12 सेंटीमीटर आ गई। फिर AC साइड है हमारे पास 13 सेंटीमीटर और PR साइड है 13 सेंटीमीटर। तो देखिए, इसकी दोनों ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड एक दूसरे के इक्वल है, मतलब जैसे ये AB की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है PQ तो दोनों 10-10 सेंटीमीटर की है, BC की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है QR दोनों 12-12 सेंटीमीटर की, और AC की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है PR दोनों 13-13 सेंटीमीटर की है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR बाय साइड 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 क्राइटेरिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में। अब आ गया एंगल साइड एंगल। ठीक है, फिर से हम इनकी नेमिंग कर देते हैं। ये है ट्राइंगल ABC और ये है ट्राइंगल PQR। अब देखिए, सबसे पहले ट्राइंगल ABC में एंगल A है हमारे पास, मान लीजिए 50 डिग्री, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ट्राइंगल PQR में P, इसको ये भी हमने 50 डिग्री है। ठीक है। फिर हमारे पास जो साइड AC है वो हम मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर और इसकी साइड PR को हम मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर।
फिर जो हमारे पास ट्राइंगल एबीसी में एंगल सी है उसको हम मान लेते हैं 70 डिग्री, और जो ये हमारे पास ये वाला एंगल है ट्राइंगल पीक्यूआर में, इसमें एंगल आर को भी हम 70 डिग्री मान लेते हैं। तो इसमें देखिए अब क्या बना, दोनों ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये बन गया 50-50 डिग्री का, फिर ये दोनों साइड इक्वल है 10-10 सेंटीमीटर की, फिर ये वाला एंगल भी इक्वल हो गया 70-70 सेंटीमीटर का। तो ये क्या बन गया, बाय कॉन्ग्रुएंसी ऑफ, बाय क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। और कौन सा क्राइटेरिया यूज हुआ इसमें, एंगल साइड एंगल। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी के चलते हैं हम नेक्स्ट पेज में। देखिए अब है एंगल एंगल साइड। अब एंगल एंगल साइड में क्या होता है, पहले हम इनकी नेमिंग कर देते हैं, ट्राइंगल ए बी सी और ये ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब देखिए मान लीजिए एंगल ए हमारे पास है 50 डिग्री और यहाँ पे एंगल पी है हमारे पास 50 डिग्री, फिर एंगल सी है हमारे पास 70 डिग्री और यहाँ पे भी एंगल आर है हमारे पास और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 70 डिग्री। फिर हमारे पास BC आ गया 10 सेंटीमीटर और यहाँ पे QR आ गया 10 सेंटीमीटर। तो देखिए एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है। तो बाई एंगल एंगल साइड, बाई एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के इक्वल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR बाई कौन सा क्राइटेरिया, बाई एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी के चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। देखिए अब है RHS यानी कि राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। अब सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होते हैं जो 90 डिग्री फॉर्म करते हैं। ठीक है, जो ये साइन होता है ये 90 डिग्री का साइन होता है, दोनों ट्राइंगल देखिए 90 डिग्री का साइन है ये। ठीक है, 90 के ठीक सामने वाली साइड कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज, ये दोनों हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो अब इस क्राइटेरिया में क्या होता है, मान लीजिए ट्राइंगल ABC है और ये ट्राइंगल PQR है। अब दोनों ट्राइंगल में ये तो 90 डिग्री दे रखा है हमको, गिवन है राइट एंगल ट्राइंगल है तो 90 डिग्री होंगे। अब मान लीजिए फर्स्ट ट्राइंगल की ट्राइंगल ABC का हाइपोटेन्यूज है 13 सेंटीमीटर और ये हाइपोटेन्यूज भी हमारे पास आ गया 13 सेंटीमीटर और ये साइड हमने मान ली 5 सेंटीमीटर और ये भी साइड हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। तो देखिए दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को देखिए, ये ट्राइंगल में 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल है दोनों, इसका हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर है, इसका भी हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर है और इसका बेस है 5 सेंटीमीटर, इसका ही बेस 5 सेंटीमीटर। तो ये इस कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, इस क्राइटेरिया में होता है कि हमारे पास दोनों ट्राइंगल का, राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए और कोई भी एक साइड इक्वल हो, जैसे इसमें बेस इक्वल है, हाइपोटेन्यूज और बेस इक्वल है दोनों ट्राइंगल में। तो भाई RHS कॉन्ग्रुएंसी क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR और ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव हुआ, भाई RHS कॉन्ग्रुएंसी से। ठीक है, तो भाई RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो आपको कॉन्ग्रुएंसी समझ में आ गया होगा, आसान है। ठीक है, अब इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको पढ़ने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में। पहले हम समझते हैं CPCT, अभी एक और चीज आती है CPCT, इसको बोला जाता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास ये दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, हमारे पास ये दो ट्राइंगल है। ठीक है, अब ये दोनों ट्राइंगल क्या है, हमने अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। मान लीजिए ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर, ये हमारे पास 50 डिग्री और ये हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। सेम यहाँ पे भी ये 10 सेंटीमीटर है, ये 50 डिग्री है, ये 12 सेंटीमीटर का है। तो देखिए दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स 10-10 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है और कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है। तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल PQR के बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। ठीक है, SS क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो इससे क्या होता है, हमको ये पता चलता है अगर हम कोई भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं
तो बाकी जितनी भी उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम एंगल्स देखते हैं। जैसे एंगल बी है वो एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा, दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू बाई सीपीसीटी। अब सीपीसीटी लिख सकते हैं, corresponding part of congruent triangle। ऐसी एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, ये भी बाई CPCT से इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब साइड्स की बात करें तो साइड्स में क्या होगा, आपको दो साइड तो गिवन थी, ऐसी BC इज इक्वल टू QR हो जाएगा, इसके लिए भी लिख देंगे बाई CPCT। दोबारा समझा देता हूं एक बार, देखिए जब भी दो ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, 10 था ये 50 था ये 12 था, 10 50 12, तो बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, ट्राइंगल ABC एंड PQR। तो इसकी बाकी बची जितनी भी साइड्स और एंगल्स होते हैं उनको हम CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से हम इसको इक्वल प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए फिर हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, उसके बाद हम डायरेक्ट CPCT लिख के उनको इक्वल दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पे एंगल बी इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंगल क्यू के इक्वल हो गया बाई CPCT, फिर एंगल सी इक्वल हो गया एंगल आर के बाई CPCT। ऐसी साइड BC इक्वल होगी साइड CR के बाई QR के बाई CPCT। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब एक और कुछ प्रॉपर्टीज और है ट्राइंगल की, उसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में। अब देखिए, अब इस प्रॉपर्टी में क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स में क्या देखते हैं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। इसका मतलब क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब तो आपको पता ही है, ऐसा ट्राइंगल जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं, जिसके दो साइड इक्वल होते हैं उन्हें आइसोसेलेस ट्राइंगल कहा जाता है। जैसे यहाँ पे ये और ये साइड इक्वल है, तो चलो पहले हम इसकी नेमिंग कर देते हैं। ये ट्राइंगल ABC है, इसका ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी में क्या बोल रखा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए ये दो इक्वल साइड्स हैं, इनके अपोजिट एंगल्स कौन से हैं, जिसकी इसका अपोजिट एंगल एंगल C है और इसका अपोजिट एंगल एंगल B है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर ऑल्सो इक्वल। इसका मतलब है अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल होंगे, मतलब जैसे AB साइड का अपोजिट एंगल क्या हो गया, एंगल C, ऐसी AC साइड का अपोजिट एंगल क्या हो गया, एंगल B। तो एंगल C और एंगल B, एंगल C और एंगल B भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ये बोला गया इस प्रॉपर्टी में कि एंगल C और एंगल B भी इक्वल हो जाएंगे अगर ये दोनों अपोजिट साइड में पड़ते हैं, इक्वल साइड के अपोजिट में पड़ते हैं दोनों एंगल्स। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। अब मान लीजिए कि दो ट्राइंगल हैं, इनके दोनों साइड्स इक्वल हैं, सॉरी दोनों एंगल्स इक्वल हैं। अब मान लीजिए इनकी ये वाला एंगल भी इक्वल है और ये वाला एंगल भी इक्वल है, दोनों एंगल हमको गिवन है कि एंगल B और एंगल C एक दूसरे के इक्वल है। इस बार हमें पहले से गिवन है एंगल B और एंगल C इक्वल है, ये हमें गिवन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इसके बाकी बचे हुए दो साइड्स भी होंगे ना, ये जो इनके साइड्स हैं ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो AB ऑल्सो इक्वल टू AC। ठीक है, दोनों एक दूसरे का उल्टा है, तो AB और AC भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब प्रॉपर्टीज आपके क्वेश्चन करते हुए यूज होती हैं, जब भी आपको प्रूव करना होता है, शो करना होता है क्वेश्चंस में, तो उसमें यूज होती हैं सब प्रॉपर्टीज। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा, आप इनके नोट्स बना सकते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियोस में हम कॉन्ग्रुएंसीज पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो मैं कुछ मिक्स क्वेश्चंस की वीडियो बनाऊंगा, हम पूरी प्रॉपर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं करेंगे, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो आप उसको भी देखें और इससे पहले की ट्राइंगल की वीडियो को भी देखें, तो आपका बेसिक और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और आपको अगर चैनल अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए।